ओम शांति। तो आज बजीने गांव में आप भगवान आ रहा है, तो भगवान ने बताया कि अभी आप कौन हो? एक आत्मा हो। हम सभी आत्मा है कि आज बता रहे हैं जब भी आत्मा है? सभी आत्मा है ना, क्योंकि सबके पास शरीर तो है स्त्री पुरुष का, लेकिन हम सब कौन है? आत्मा। और आत्मा कौन है? आपस में भाई भाई। उस तरह तो हम देखो पति पत्नी है, रिश्ते तो मिले हैं। तो भगवान ने बताया तुम सारी आत्मा हो, तो अपना घर तो ये नहीं होगा, क्योंकि कभी पूछा हम कितने आए तो बोले ऊपर ते आए, ऊपर ही जाना बताया ना, लेकिन ऊपर कित जाना? तो ये सारी बात किसने बताई? भगवान ने। तो परमात्मा ने आगे बताया कि आप कौन हो? एक आत्मा हो। शरीर के नाम तो सब पे है ही, सारा आपने सुन लिया। तो भगवान ने बताया देखो 3 लोग हमें कौन से बताए? आप बताए 3 लोग बताए ना, कि एक पाताल लोक है, एक आकाश लोक है, और बीच में हम सब हैं। लेकिन भगवान ने बताया नहीं, ये 3 लोग नहीं है। ये 3 लोग तो इसी लोक में आ जाते हैं। देखो नीचे पानी है, ऊपर आकाश है, चांद तारे आपने दिखते होंगे, और हम कहाँ हैं? बीच में। तो ये 3 लोग तो एक लोक में ही आ गए, क्योंकि नीचे तक कभी आदमी आया या ऊपर तक कोई आया हो? तो बताए नीचे बिलान दिया है, ऊपर वासिया है, बीच में हम है लाठिया। तो कहे ना बीच में बिलान दिया पहले निकला करते, किसी ने देखे? राजस्थान में इतना नीचे बहुत बोरिंग करते हैं, कभी निकला है कोई आदमी? ऊपर तक कोई आया? भगवान ने बताया नहीं। 3 लोग कौन से हैं? ये 3 लोग हैं। देखो आज आपने पता चलेगा, हमने भगवान की याद करना। तो ये 3 लोग कौन से हैं? ये 5 तत्व का बना हुआ हमारा जो शरीर है, पानी, हवा, अग्नि, वायु, है ना, ये 5 तत्व का जो है लोक, ये एक लोक है। इसने कहेंगे साकार लोक, मनुष्य साकार लोक। साकार क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे पास शरीर है ना, और ये शरीर हमें कहाँ मिला? माँ के गर्भ में मिला। माता पिता एक बच्चा होता है। तो ये हमारा 5 तत्व जो हम शरीर छोड़ के जाएंगे, तो ये जो 5 तत्व का शरीर है वो तो यहीं रह जाएगा। कहते हवा हवा में गई, मिट्टी मिट्टी में मिल गई, पानी पानी में। लेकिन जो आत्मा अजय अमर अविनाशी है, वो तो ना मरे ना जले ना कटे, सत्य है ना। तो परमात्मा ने बताया देखो ये 3 लोग हैं, ये है साकार मनुष्य लोक। ये चांद तारे आपने दिख रही है, तो हमने दिखे भी हैं। भगवान ने बताया नहीं, इस तभी 1-2 लोक और है, ये लोक नहीं है। वो कौन सा लोक है? तो एक ये पृथ्वी लोक है, ये सूक्ष्म लोक है, और वो क्या है? परम धाम। परम धाम जो इससे अलग है। परम धाम माने जो परे है, और जो परे घर है वो हमारा घर है, और वो हमारे पिता का भी घर है। परम पिता जिसे हम कहते हैं परम पिता, पिता बोलते हैं ना उसने। तो ये छोटी छोटी बिंदी आपने दिख रही है सारे ना, अभी जो बताया आप सब बिंदी आत्मा हो। छोटी सी बिंदी, सूक्ष्म बिंदी है। हम यहाँ धरती पे आते हैं कर्म करने के लिए, तो हमने यहाँ शरीर मिलता है सभी ने, ये 5 तत्व का शरीर जो मिलता है। हम यहाँ आत्मा कर्म करने के लिए आती है सभी। आप जैसा कर्म करोगे उसी अनुसार आपका जन्म हो जाएगा, है ना। अब पाप कर्म करो, पुण्य कर्म करो, सत्कर्म करो, आप जो कर्म करोगे उसी अनुसार हमें फल मिलता है। इसलिए कहते हैं कर्म का लेख मिटे ना भाई, लाख करे चतुराई। क्योंकि यहाँ तक तो हम ठीक आए थे, लेकिन यहाँ जब हमने कर्म करे तो हमारे कर्म खराब हो गए। ठीक है, तो ये हमने क्या करा, यहाँ आ तो गए लेकिन हम वापस नहीं जा सकते, तभी तो इतने दुखी हो रहे हैं। तो हम सारे आत्मा जो यहाँ आ गई धरती पर, आज कितनी आत्मा है सारी धरती पे? देखो पहले इतना थोड़ी ना था। तो भगवान ने बताया देखो जब सारी आत्मा नीचे आ जाती है साकार लोक में, कितनी है अब? 800 करोड़ 850 करोड़। देखो हमने पता नहीं, जनगणना के अनुसार ऐसा बोलते हैं। तो जब यहाँ या साकार ये सारी परम धाम आत्मा यहाँ आ जाती है नीचे, तो परमात्मा भी नीचे आवे। लेकिन हमारे पास शरीर हो जाए, क्योंकि हम अशरीरी तो आए थे, गर्भ में आए थे, लेकिन वापस जा नहीं सकते। और वापस सारे ने जाना है, सारे ने जाना घर। कौन सा हमारा घर? माता बेटी बहना का धोया भी ना करा करे। जिसके पैदा हुई वो बोले अगले घर जाना, अगले आए तो बोले सासू तेरा घर से, तो तारा घर किस है? हमारा तो घर भी को नहीं बताया दाम, क्योंकि सब आत्मा उस घर पे ही है। अपना प्यारा घर सबने अच्छा लगे है ना। आप कहीं भी चले जाओ, तीर्थ यात्रा पे चले जाओ, रिश्तेदारी में चले जाओ, लेकिन जब अपने घर में टूटी सी खाट पे सोओगे ना, नींद तो उड़े या नीचे। तो सुख शांति के तो सारे भिखारी हैं, तो अपने घर में ही मिलेगी सुख शांति। क्योंकि यहाँ तो हम कर्म करते हैं और कर्म के अनुसार फिर जन्म लेवे। आपने देखा होगा 2 बच्चे जन्म लेंगे तो कैसा जन्म मिलेगा? एक झुग्गी में लेगा, एक महल में लेगा।
तो वो क्या करके आया, लेकिन उसके कर्म खराब हो गए ना। अभी जो बताया ना, आत्मा जो कर्म करती है संस्कार लेके जाती है। तो भगवान ने बताया देखो जब सारी आत्माएं धरती पे आ जाती तब मैं भी आता। तो भगवान के पास शरीर नहीं है, वो निराकार है, तो वो भी बिंदी आपने देख रहा, बड़ी बिंदी दिखे सारा ना। ये जो सारी आत्मा, ये परम धाम अपना घर है। देखो लाल रंग है ना, अभी जो बताया हमने सिंदूर का क्यों लगाते, क्योंकि हमारे घर का रंग कैसा है, लाल रंग है। अब आपका मकान होगा, आपका घर होगा, आप कलर कैसा भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन सिंदूर का तिलक ही क्यों लगाते, क्योंकि हमारा घर का रंग लाल है। चंदन क्यों लगाते, क्योंकि वो शीतल करता है। सफ़ेद चावल क्यों लगाते, क्योंकि आत्मा का रंग कैसा है, सफ़ेद है ना, बताया अभी। तो हम आत्मा सब बिंदी बिंदी है, और यहाँ के हम सारे ये बैठे हैं। तो हम सारे कौन हुए आपस में, भाई शरीर के भाई बहन, नहीं तो भाई भाई हुए। वैसे भी कहते हैं आपस में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई हैं। ये तो हमें अपने कर्म अनुसार जाति भेद होगा, लेकिन भगवान ने बताया नहीं, हम सब आपस में भाई, वसुदेव कुटुंबकम बोलते हैं ना सभी। ये सारी बात भगवान ने आगे बताई कि आप जब इस धरती पे आते हो तो यहाँ इसमें कर्म क्षेत्र कर बोलते हैं। कोई कुरुक्षेत्र बोल दे कि कर्म करोगे तो वैसा फल मिलेगा। तो भगवान के कर्म तो सारे के खराब हो रहे। तो भगवान आके बताए कि तने कर्म कौन से करने, पहले तो तू अपने आप में टिक्के कर, टीका जो लगाते, मैं एक आत्मा हूँ और मैं यहाँ कर्म करने के लिए आई, तो मेरा असली घर वो है। तो देखो अब अपने घर ने सारे ने जाना है कि यहीं रहना है, किस किस ने घर जाना है, हाथ ऊपर करियो, सारे जाना। कोई ऐसा भी है जो हम यहीं रहे, हमारे लिए तो अड़े सुरग है, हम तो यहीं रहेंगे, ऐसा कौन है, सबने जाना है। दुखी हो रहे हो ना, अच्छा जो वापस नहीं आवेगा उड़े ही रहना है, ऐसा भी कोई है, घर में ही रहना है, परम धाम में जाना सारे ने ना, ठीक अच्छी बात है। तो भगवान घर ले जाने का खतर आ रहा है, वही तो आया है। क्योंकि हाँ, क्योंकि भगवान तो क्या कहते हैं, त्रिलोकीनाथ, कि वो तीनों लोकों का नाथ है। तो देखो हम सारे घर जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमने एक सूक्ष्म वतन है, ये देखो फरिश्ते की दुनिया, जिसने भूत प्रेत पुत्र देवता का जो लोग बोलते हैं, यहाँ भी बोलते हैं, कहते धर्मराज की सजा मिलेगी। आत्मा जब इस शरीर में तो चली जाती है, उसके पास एक लाइट का शरीर होता है ना, कहते मैंने सफ़ेद कपड़िया दिखा, मैंने मेरे पुत्र दिखे, आज सपने में आया। वो आत्मा के पास एक लाइट का शरीर होता है। तो वो आत्मा जब शरीर छोड़ेगी तो वो सूक्ष्म वतन तक तो जाती है, फिर वो भगवान उसने सारे सीन दिखा देगा कि देख तू सारे न रुबा के आ रही है, सारे करके आ रही है। तो वो भगवान उसने नीचे फिर भेज दिया है। फिर वो भगवान उसने कह दे, भगवान मैंने 50 साल दे दे, अब मैं जल्दी से ना सारे न सुखी कर आऊँ, मेरा जो फर्ज निभाया हूँ। लेकिन क्या करेगा वो, फिर ही धरती पे आएगा, फिर वही उल्टे काम करने लग जा, है ना। लेकिन वो यहाँ तक तो जाती है, लेकिन वो घर नहीं जा सकती। तो इसने कहेंगे ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर के द्वारा विनाश। तो भगवान ने बताया देखो ये 3 लोक है, ये सूक्ष्म वतन, इसने कहेंगे हम धर्मराजपुरी भी बोलते हैं, इसने यहाँ धर्मराज की सजा मिलेगी। तो हम यहाँ तक तो सभी जाते हैं, लेकिन हम परम धाम को नहीं जा सकते अपनी मर्जी से। तो अब सारे ने घर जाना, अब तो राजी होके कह रहे हो, तो सुनोगे सारे। तो हमने 3 लोग बेरा चला। भगवान कैसा है, निराकार है, हम आत्मा भी बिंदी है, और आपने बिंदी समझ के उस परमात्मा निराकार को याद करना है, ठीक है। तो ये 5000 साल का चक्कर है। भगवान हमें फिर आ जाना है यहाँ, बस एक बार घर जाएंगे, भाई कमाई पूत होगा तो एक बार विदेश जाएगा, फिर करने नहीं आवेगा, वो आवेगा। और एक वो घर में पड़ा रहे, दारू पीने वाला काम भी ना करवा, छाती बुक्स का क्या करोगे। तो भगवान के हम एक बार घर जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। एक दुनिया भगवान और बना रहा है, ये कलयुग है ना। सब कहते हैं ना जब कोई गलत काम करता है तो बोलिए कलयुग से है, तो घोर कलयुग आ गया। किसी का चोरी करे, डाका डाले, बलात्कार होते हैं, आज आपने देखे होंगे कैसे है। इसलिए माता घर में तो नहीं निकल सकती, लेकिन इस परमात्मा जब याद करोगे तो आप उसके सदा वो आपके साथ है हर कदम। तो ये 3 लोग समझ में आए आपके। तो कौन कहाँ याद करना है भगवान, परम धाम में। ये 3 लोग आपने याद करने हैं। तो मैं आत्मा यहाँ कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाने आ रही हूँ, जो मेरा 5 तत्व का शरीर है। देखो ये पिंजरा में दिखे या उल्टे लटक रहे हम सारे। भगवान आके कहे जब तू आत्मा बन जाएगी तो सीधी हो जाएगी, तो हम तुम सारे सीधे हो जाओगे, ठीक है। ओम शांति।